वज़ीर-ए-आज़म बनना सिक्योरिटी रिस्क है, वो एक गैर मुल्की ताकत की आज़माइश के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। उसके बाद हमने तो आज इस प्रोसेस से लाताल्लुकी भी दे दी है और सारी पार्टीज में बैनुल अक़वामी साजिश के पाकिस्तान में हैंडलर्स कौन थे सर? पाकिस्तान के अंदर शरीफ फैमिली जो सारी की सारी सिर्फ शरीफ फैमिली बैठी हुई है, वो वहाँ पे उसके हुए है। बाकी हमने क्या कमीशन बनाए तहकीकात होनी। सर रात 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटों में जो माहौल बनाया गया, मीडिया हो या फिर इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से कमांडोज तैनात किए गए, अदालतें लगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब भी लेवल 4 सिक्योरिटी होती है, ये सारा माहौल होता है, ये सिर्फ उन लोगों की बेवकूफ़ी है जिन्होंने इससे पहले कभी रेड जोन के अंदर लेवल 4 सिक्योरिटी देखी नहीं। नए नए साफी बने जिसमें BBC के जो सरबराह इलेक्शन से पहले होगा या बाद में? पहले वोट से पहले वोट नहीं दे। थैंक यू सर। वज़ीर-ए-आज़म बनना सिक्योरिटी रिस्क है, वो एक गैर मुल्की ताकत की आज़माइश के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। उसके बाद हमने तो आज इस प्रोसेस से लाताल्लुकी भी दे दी है और सारी पार्टीज में बैनुल अक़वामी साजिश के पाकिस्तान में हैंडलर्स कौन थे सर? पाकिस्तान के अंदर शरीफ फैमिली जो सारी की सारी सिर्फ शरीफ फैमिली बैठी हुई है, वो वहाँ पे उसके हुए है। बाकी हमने क्या कमीशन बनाए तहकीकात होनी। सर रात 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटों में जो माहौल बनाया गया, मीडिया हो या फिर इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से कमांडोज तैनात किए गए, अदालतें लगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब भी लेवल 4 सिक्योरिटी होती है, ये सारा माहौल होता है, ये सिर्फ उन लोगों की बेवकूफ़ी है जिन्होंने इससे पहले कभी रेड जोन के अंदर लेवल 4 सिक्योरिटी देखी नहीं। नए नए साफी बने जिसमें BBC के जो सरबराह इलेक्शन से पहले होगा या बाद में? पहले वोट से पहले वोट नहीं दे। थैंक यू सर।